जो लोग एफडी या छोटे निवेश से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोग डेट फंड में पैसा लगाएं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डेट फंड के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो म्यूचुअल फंड बनाया था, उसमें आपको बताया था कि उनके टाइप कितने होते हैं और इसमें से एक था डेट म्यूचुअल फंड। तो आज उसी डेट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे और डेट म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाते हैं, क्या समय अवधि रखते हैं और किस तरीके से पैसा निकालते हैं और हमारे लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आज यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। ये डेट फंड क्या होता है? आपने जनरली सुन रखा होगा ये डेट फंड होते हैं, लेकिन होते क्या है डेट फंड और क्या है? ये डेट फंड म्यूचुअल फंड का ही भाग है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड। इसमें आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड के कितने सारे टाइप होते हैं। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड था, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया, आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और आपको डेट फंड भी बताया था उसमें कि एक डेट फंड भी होता है। तो आज हम उसी डेट फंड के बारे में बात कर रहे हैं कि डेट फंड कैसे काम करता है और इसके फायदे किस तरीके से हमको मिलते हैं। सो बेसिकली डेट फंड की अगर बात करें, डेट फंड क्या है, तो डेट फंड एक ऐसा निवेश है, एक ऐसा फंड है जहां हम सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। मतलब यहाँ पे एक फिक्स सिक्योरिटीज रहती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, इस तरीके की सिक्योरिटीज में पैसा लगता है। तो यहाँ पे आपका रिटर्न क्या फिक्स हो जाता है। जैसे आप डायरेक्ट बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर डेट फंड के थ्रू बॉन्ड में पैसा आपको लगाते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि डेट फंड एक जगह बॉन्ड में पैसा नहीं लगाता, वो 8 से 10 अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, डिवेंचर्स में अलग अलग पैसा लगाता है, कमर्शियल पेपर्स में, सिक्योरिटीज में अलग अलग तरीके से एक फंड में बनाया जाता है, उसमें पैसा लगता है, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। कोई निश्चित फंड अगर नहीं चलता है किसी कारण से, तो आपको जोखिम ना हो, आपको रिस्क ना हो ज्यादा, आपको ब्याज पूरा मिले। सो बेसिकली डेट फंड होता क्या है? डेट फंड का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम किसी को लोन दे रहे हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, हम उस लोन पे ब्याज देते हैं बैंक को, तो बैंक को ब्याज से मुनाफा होता है। वैसे ही हम जब डेट फंड में निवेश करते हैं तो एक तरीके से हम बैंक कंपनियों को लोन देते हैं और उस पर वो हमें इंटरेस्ट देती है, उससे हमारा मुनाफा होता है। जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है अपने एक्सपेंशन के लिए या किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वो लोन लेना चाहते हैं। अब वो बैंक से ना लोन लेके वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है, कमर्शियल पेपर इशू कर देती है और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर दे। तो इस तरीके से इनमें पैसा लगाया जाता है डेट फंड के थ्रू, जिससे क्या होता है, आपका पैसा भी सेफ रहता है, साथ ही साथ आपको जो ब्याज, जो निश्चित दर बताई जाती है कि मुनाफे की, वो आपको मिल जाती है। तो इसमें जोखिम भी कम रहता है। तो जो लोग एफडी या छोटे निवेशों से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो डेट फंड में भी लगा सकते हैं पैसा। ये डेट फंड भी सुरक्षित होता है। सो अब इसमें बात करेंगे, इसमें बेनिफिट क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। इसमें बेनिफिट क्या है म्यूचुअल डेट फंड के? तो बेसिकली देखा जाए, इसका डेट फंड का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, इसमें टीडीएस नहीं देना पड़ता है। जो आपको एफडी वगैरह के उस पर रिटर्न्स पे, उसके मुनाफे पर टीडीएस देना पड़ता है, यहाँ आपको टीडीएस नहीं देना है। साथ ही साल अगर आप इसको 3 साल की अवधि से ज़्यादा के लिए रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। इंडेक्सेशन टैक्स बेनिफिट आपको 3 साल के बाद की अवधि पे मिलता है। ये क्या होता है? ये आपको टैक्स में एक तरीके से छूट दिलाता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी महंगाई दर जब बढ़ती है तो उसके हिसाब से हमारा मुनाफा कितना बड़ा है, महंगाई दर के हिसाब से, उसके हिसाब से टैक्स काटा जाता है। तो इंडेक्सेशन टैक्स लगाने के बाद क्या होता है, आपको टैक्स बहुत कम भरना पड़ता है और इससे आपको काफ़ी मुनाफा हो जाता है। तो जब आप 3 साल के बाद अवधि के लिए रखते हैं डेट फंड को, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। ये इंडेक्सेशन क्या होता है, इंडेक्सेशन टैक्स क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, तो हम आपको अगला वीडियो उस पर बना के सेपरेट देंगे। साथ ही साथ डेट फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा 1 रुपए की यूनिट के हिसाब से कभी भी इसको तोड़वा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। जैसा कि आपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह हम देखा कि पैसों की जरूरत हो तो आपको पूरा एफडी तोड़वानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप डेट फंड में 1 रुपए यूनिट के हिसाब से आपको जितना जरूरत है उतना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। सो अब बात करेंगे इसमें कि पेपर वर्क कितना रहता है। सो देखा जाए बेसिकली इसमें पेपर वर्क बहुत कम रहता है। जैसा कि आपने अगर मान लो आप इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके रख सकते हैं, और अगर वो सॉफ्ट कॉपी खो भी जाती है तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं। जब भी आपको पैसा निकालना होगा तो आप रिडेम्पशन स्लिप पे साइन करेंगे और आप आसानी से उसे फंड हाउस में जमा करेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा जो आपने लेना चाहते हैं। लेकिन अगर एफडी वगैरह का रिसिप्ट आपसे खो जाता है तो आपको काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ता है। तो एफडी के कंपैरिजन में डेट फंड बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे इसमें रिस्क क्या है,
क्योंकि देखो जब भी हम कोई भी निवेश करते हैं तो बेसिकली रिस्क फैक्टर हमेशा ही रहता है। तो इस डेट फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, बहुत मिनिमम यानी ना के बराबर ही है। कैसे? क्योंकि इसमें हम बॉन्ड में जो पैसा लगा रहे हैं, पहले तो हम डाइवर्सिफाइड फंड में लगाते हैं, मतलब जो डेट फंड में लगा रहे हैं उसमें बहुत तरीके के 8-10 तरीके के फंड्स और कमर्शियल पेपर और डिवेंचर होते हैं, उनमें अलग अलग पैसा लगता है, जिससे रिस्क हमारा कवर हो जाता है। 70% के आसपास आपका पैसा इन्हीं सिक्योरिटीज में लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो आपका पैसा सेफ रहता है। लेकिन फिर भी रिस्क कहाँ आता है? तो रिस्क ऐसे आता है इसमें, जब जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तब बॉन्ड्स के रेट कम होते हैं, यानी बॉन्ड की प्राइस नीचे आती है। तो इस वजह से हमारे कैपिटल, हमारे एनएवी में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब जब ब्याज की यानी इंटरेस्ट की प्राइस नीचे आती है तो हमारे बॉन्ड्स की रेट बढ़ती है, तो हमें वहाँ पे काफ़ी फायदा भी होता है। सो ओवरऑल हम बात करें डेट फंड की, डेट म्यूचुअल फंड की, तो बहुत अच्छा है। एफडी से थोड़ा सा ऊपर आके अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एफडी से थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा ही मिलेगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा यहाँ पे मुनाफा, और रिस्क फैक्टर भी बहुत कम है। साथ ही साथ एफडी जैसे इसमें नियम नहीं है, आप इसको कभी भी तोड़वा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको इसमें इंडेक्सेशन टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जो आपको एफडी वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा। टीडीएस नहीं देना आपको। तो आप अगर 3 साल से ज़्यादा की अवधि रखते हैं तो यहाँ पे आप ना के बराबर टैक्स देंगे, आप मतलब काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इक्विटी फंड के अगर कंपेरिजन में करें तो ये सेफ है। इक्विटी फंड में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर उसको इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि आपको रिस्क कम से कम हो और आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा का हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको डेट फंड, डेट म्यूचुअल फंड आपको समझ में आया होगा, जानकारी पूरी मिली होगी। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है, आपको समझ नहीं आई, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। इस फंड में कैसे निवेश करना, कोई बात समझ नहीं आती, वो भी हमें आप कमेंट करके लिख सकते हैं नीचे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।